गुरु पूर्णिमा पर बलभीम व्यायामशाला में हुआ गुरु पूजन। कोरोना संक्रमण के बीच अखाड़े की प्राचीन परंपरा का किया गया निर्वहन। बालाघाट नगर सहित जिले में झमाझम बारिश से वैनगंगा नदी उफान पर। निचले इलाकों में जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। और तिरोड़ी पुलिस को 48 घंटे के भीतर मिली लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ने में सफलता। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। कोरोना वायरस के संक्रमण ने गुरु और शिष्य के बीच की दूरी जरूर बढ़ा दी है, लेकिन शिष्यों के मन में गुरुओं के प्रति आस्था कम नहीं हुई है। गुरु पूर्णिमा पर रविवार को जिले भर में लोगों ने गुरुओं की याद में पूजन किया और घरों में ही गुरु पूर्णिमा मनाई। नगर के सबसे पुराने और प्रचलित बलभीम व्यायामशाला में इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिष्यों ने सीमित संख्या में पहुंचकर गुरु पूजन किया। इस दौरान व्यायामशाला से निकले पहलवानों ने भी गुरु पूजन कर अखाड़े की परंपरा का निर्वहन किया। आपको बता दें कि बालाघाट जिला प्राचीन समय से ही अखाड़े और व्यायामशाला के लिए जाना जाता है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बगदरा, कोसमी, कुम्हारी, नवेगांव और बालाघाट नगर में लंबे समय से व्यायामशालाओं का संचालन हो रहा है, जहां से हर साल बड़ी संख्या में पहलवान निकलकर जिले सहित देश प्रदेश में दंगल कुश्ती के माध्यम से अपने दांव पेच दिखाते हैं। अखाड़ों के प्रचलन से ही आज की युवा पीढ़ी का शारीरिक विकास हो रहा है। हालांकि अब अखाड़ेबाजी सीखने के अलावा शिक्षा और अन्य आधुनिक खेलों में भी यहाँ के युवा सहभागी बन रहे हैं। बावजूद इसके अखाड़ों का चलन यहाँ पर नहीं रुका है। युवा आज भी शारीरिक विकास के अलावा अनुशासन, एकता और राष्ट्र भावना से ही अखाड़ों की प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी व्यायामशाला की पूजा की जाए। इसके पश्चात पूजा के बाद व्यायाम चालू किया जाता है और अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए इसके पश्चात ये व्यायाम करने के लिए व्यायाम किया जाता है। उसके बाद व्यायाम किया जाता है। व्यायाम के साथ साथ अपने शरीर को साधना के रूप में पूजा पाठ की जाती है। उसके बाद चालू किया जाता है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, सबसे पुराना व्यायामशाला हमारा बलभीम व्यायामशाला है, जिसमें अनेक प्रकार के पहलवान निकले हैं जो देश और राष्ट्र के यहाँ नाम प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पुराना हमारे आदरणीय कंकर भैया पुजारी जी हमारे श्रेष्ठ पहलवान रहे। सतपाल भैया जो हमारे महिपाल भैया एक्सपायर हो गए, वही हमारे पहलवान है। दुर्गा भैया सोलह के हमारे गुरु जी हैं। गोपाल भैया है। फिर हमारा लड़का चेला हमारा नंदू बालाघाट केसरी 5 बार बन चुका है पहली बार जी। उसके बाद इसका लड़का भी था और इसका और लड़के जो अभ्यास करते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं, अपने देश का नाम और अपने बालाघाट का व्यायामशाला का नाम हो सकता है। हनुमते नमः। खंडते फलवनारिकेल फलं समर्पयामि। ठीक है, प्रदक्षिणाम गाँव पुष्पली करके प्रार्थना। मनोजवम्बाल तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बालाघाट में रविवार को झमाझम बारिश हुई। सावन से एक दिन पहले हुई इस बारिश के कारण कई इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के चलते एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं पानी जमा होने से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि मानसून पूरे जिले में सक्रिय है। बीते शनिवार को भी जिले के कई इलाकों में बारिश हुई, तो वहीं रविवार को शाम होते ही जमकर बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों के साथ हनुमान चौक और गोंदिया रोड में पानी भर गया।
मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल के साथ जबलपुर, उज्जैन संभागों के जिलों में अतिवर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने 4 से 7 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर अलर्ट रहने भी कहा गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश होने से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आज सुबह से ही नदी में तेज प्रवाह के साथ बारिश का पानी छोटे पुल के ऊपरी हिस्से के करीब आ गया है, जबकि तेज बारिश होने से निचले इलाकों में बूढ़ी भटेरा और वार्ड नंबर 4 में कुछ स्थानों और घरों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हालांकि नगरपालिका की ओर से जलभराव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई, जिससे निचले इलाकों में निवासरत लोगों को फिलहाल किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, लेकिन लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में निचले इलाकों में निवासरत लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। समुद्र है तो ये है तो तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 जून को एटीएम से रुपए निकालकर अपने घर जा रहे युवक के आंखों में मिर्ची झोंककर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शिकायत के 48 घंटों के बाद इस मामले में महाराष्ट्र के नागपुर निवासी 4 शातिर बदमाशों को नाकाबंदी कर धर दबोचा है, जिनके पास से लूट के 54,000 रुपये सहित एक स्विफ्ट गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 6 निवासी हितेश पारधी ने 2 जून को थाना तिरोड़ी में लूट की इस वारदात को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जैन मरकाम के नेतृत्व में टीम गठित कर टीम को रवाना किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों में अनिल उमरे 23 वर्ष, इरशाद खान 19 वर्ष, आकाश बोपचे 20 वर्ष और दीपक निमोने 35 वर्ष शामिल है। यह सभी लूट के आरोपी नागपुर के विभिन्न इलाकों के निवासी हैं, जिनके द्वारा स्विफ्ट कार के माध्यम से ग्राम खांदीटोला नहर के पास बनी पुलिया के पास एटीएम से रुपए निकालकर घर जा रहे युवक हितेश को रेकी करते हुए लूट का शिकार बनाया गया था। जैसे गाड़ी का जैसे नंबर था नहीं और पुलिस को भी नंबर मालूम नहीं था, तो उसमें तो धूल मिट्टी लगी थी, उसको ट्रेस करने में क्या क्या परेशानी? उसके लिए जैसे गाड़ी का जो ऊपर वो पूरा नहीं काली छत नहीं वो डली हुई थी और उसमें EMS 31 लिखा हुआ था, तो उसमें और उसके बाद जो ये जो वीडियो फुटेज हमको मिला हुआ था वो सबको हम लोग आरोपियों की संख्या कितनी? आरोपियों की संख्या 4 है। क्या ये आदतन अपराधी है? हाँ, ये इनकी जो कार्यशैली, इनकी जो अपराध करने की जो शैली है, इससे आदतन अपराधी का प्रतीक होते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही दुकान, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। बिना मास्क इन स्थानों पर प्रवेश वर्जित है। अगर कोई भी बिना मास्क लगाए शहर में प्रवेश करता है तो उनके खिलाफ यातायात पुलिस के द्वारा जुर्माना वसूल की कार्यवाही की जाएगी। रविवार को भी यातायात पुलिस ने संक्रमण के मामले में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कई मोटरसाइकिल चालकों पर जुर्माना कार्रवाई की। इस दौरान यातायात जवानों ने लोगों से अनिवार्य तौर पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की समझाइश भी दी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए जिले भर में यातायात पुलिस और राजस्व अधिकारियों के द्वारा बगैर मास्क पहने घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने भी लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने मास्क का उपयोग अनिवार्य तौर पर करने की सलाह जिलेवासियों को दी है। खुला उल्लंघन है, बहुत ही मनमाना किया गया है।
और उसके मतलब हमको इतना इससे ज़्यादा पीड़ा हुई, इतना दुख हुआ है कि हम इसका बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हम। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई है। अरे गिरफ्तार कर ले, बंद कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको ज़्यादा। इस तरह से क्या मानते हैं ये कि जैसे रेत माफियाओं का ये आप जो है लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं उसके खिलाफ में, और उसी वजह से क्योंकि रेत माफिया के खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार वहाँ छापे डलवा रहे हैं, लगातार हम जा रहे हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं, शिकायत पे शिकायत हम भेज रहे हैं लगातार। कलेक्टर को 24 तारीख को, एसपी को 24 तारीख को हमने वीडियो दिया टूटिया घाट का, वहाँ के लोगों ने हमको वीडियो भेजा, तुमने वो वीडियो दिया समनापुर के पास टोला का, उसको वीडियो दिया हमने उनको। और वीडियो देखकर हमने बताया कि भाई ये कितना मनमाना वहाँ हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध भंडारण हो रहा है, डंप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इनको पकड़ो, रोको आप। उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हो रही है हम वहाँ पे जा रहे हैं। फिर चुटिया के लोगों ने हमको बुलाया कि आप आके देख लो, फिर हम गए। ये कलेक्टर की मनमानी क्यों? ये कलेक्टर की मनमानी इसलिए हो रही है कि कलेक्टर जो है ये रेत माफिया के साथ में ये भी शामिल हो गया है और इसकी भी पार्टनरशिप है। इनका भाई भी यहाँ पे आया हुआ है जो मेरी जानकारी में है, कोई रोहित आर्य करके, और कलेक्टर इसमें पार्टनर है। इसलिए कलेक्टर कभी भी किसी रेत के मामले को सुनता ही नहीं है, देखता ही नहीं, कोई भी जाके बता, मेरी बात नहीं है। कोई भी नागरिक अगर शिकायत करते कलेक्टर को नहीं ध्यान देगा, नहीं सुनेगा, एसपी नहीं ध्यान देगा, कोई ध्यान नहीं देगा कभी। जितना करप्शन है, भ्रष्टाचार है, कोई नहीं देखेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे भ्रष्ट कलेक्टर है, सबसे भ्रष्टाचारी कलेक्टर ये आया।